नमः शिवाय। हे प्रिय भक्तों, आज हम आपको चौथे सावन सोमवार व्रत की कथा सुनाने वाले हैं। आज हम आपको शिव पुराण में वर्णित दुख दरिद्रता का नाश करने वाली भगवान शिव जी की अत्यंत पावन कथा का श्रवण कराने वाले हैं। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी की इस पावन कथा को पूरे सच्चे मन से सुनने पर मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की पुण्यमयी कथा। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, एक समय की बात है। किसी नगर में एक पंडित रहता था। वह जन्म से ही बहुत गरीब था और वह पंडित अपनी पत्नी और अपने पुत्र के साथ रहता था। उसके पुत्र का नाम सोमनाथ था। वह पंडित प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाता था और प्रतिदिन उस नगर के सभी घरों में जाकर कथाएं सुनाया करता था। लेकिन उस पंडित के द्वारा किए गए यह सभी कार्य उसकी पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि उस पंडित की पत्नी कई वर्षों से भगवान भोलेनाथ का पूजा पाठ किया करती थी और सावन के सभी सोमवारों को उपवास भी रखती थी। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे गरीबी का ही सामना करना पड़ रहा था। इसीलिए वह पंडित की पत्नी भगवान भोलेनाथ से बहुत ही नाराज हो गई और उनका पूजा पाठ करना सब कुछ छोड़ दिया। इसी तरह से वह पंडित जब तक युवा था तब तक वह कहीं न कहीं से भगवान भोलेनाथ की कथा सुनाकर या पूजा पाठ करने के बाद उसे जो धन मिलता था उसी धन से वह अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। फिर एक दिन उस पंडित की पत्नी दोबारा से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना शुरू कर देती है। वह अपने मन में यह सोचकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना किया करती थी कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब मेरी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, मेरी भी गरीबी दूर होगी। लेकिन उसके द्वारा इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी उसे अपनी पूजा पाठ करने का कोई भी फल नहीं मिल पा रहा था, जिससे वह बहुत ही दुखी हो जाती है और मन ही मन अपने आप को कोसने भी लगती है कि हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से हमें इतनी गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। अब धीरे धीरे वह पंडित और उसकी पत्नी दोनों ही बहुत बूढ़े हो चुके थे और अब उस पंडित के शरीर में इतनी शक्ति भी नहीं बची थी कि वह किसी नगर में भगवान भोलेनाथ की कथा करने के लिए जा सके। अब वह पंडित भी हमेशा बीमार रहने लगा था, क्योंकि उसे कई बीमारियों ने घेर लिया था और उसके घर को चलाने वाला और कोई भी नहीं था। इसीलिए वह पंडित भी चिंतित रहने लगा था। धीरे धीरे से उसके घर में कुछ नहीं बचा, उसे दाने दाने के लिए जूझना पड़ गया था। तब वह पंडित की पत्नी बहुत ही क्रोधित हो जाती है और एक बार फिर से क्रोध में आकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना छोड़ देती है और अपने पति से भी भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से मना करने लगती है। लेकिन वह पंडित भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना नहीं छोड़ता है। तब एक दिन वह क्रोधित होकर अपने पति से कहती है, हे नाथ, हम दोनों यह कब तक भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते रहेंगे? क्योंकि भगवान शिव शंभू की पूजा अर्चना करते करते हम दोनों बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमें इतनी पूजा पाठ करने का कोई भी फल प्राप्त नहीं हुआ है। हम इतनी गरीबी से जूझ रहे हैं और अभी तक हमारी गरीबी भी दूर नहीं हुई है, बल्कि हम इसके उल्टा पहले से और ज्यादा गरीब हो गए हैं। पहले तो कुछ ठीक भी था, लेकिन अब तो दाने दाने के लिए रोना पड़ रहा है। उस पंडित की पत्नी उस पंडित से आगे कहती है कि हे नाथ, मैं ही मूर्ख हूँ जो मैंने एक बार भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करना बंद करके दोबारा से शुरू कर दी और मैंने सावन के सभी सोमवारों को ना तो दिन देखा ना रात देखी, दिन से रात तक भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और उपवास भी रखा। प्रतिदिन जप तप करके अपने ही शरीर को कमजोर कर लिया। यह सब करने के बाद भी मुझे इसका कोई फल नहीं मिला।
और अब तुम्हारा शिव क्या देगा जो तुम प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करते हो? हे प्रिय भक्तों, अपनी पत्नी की बातों को सुनकर वह पंडित उसे कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि उसे अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ पर पूरा विश्वास था। उधर उसका पुत्र सोमनाथ अभी शिक्षा ग्रहण कर रहा था और कुछ ही दिनों में उसकी शिक्षा दीक्षा भी पूरी हो गई। वह अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके अपने घर आ गया और जब उसने अपने माता पिता को कष्ट में देखा, तब वह अपने आने वाले भविष्य के बारे में ज्यादा ना सोचकर उसने अपने माता पिता की सेवा करनी शुरू कर दी। उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करना शुरू कर दिया और घर का सारा बोझ अपने कंधों पर ले लिया। वह अपने पिता की तरह नगर नगर जाकर भगवान भोलेनाथ की कथाओं को सुनाने लगा और कथा सुनाने पर मिली दक्षिणा से अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। हे प्रिय भक्तों, ऐसे ही कई वर्ष गुजर जाते हैं, लेकिन एक दिन की बात है, सोमनाथ उस नगर के भगवान शिव के प्रसिद्ध मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वहां पर उपस्थित शिव भक्तों को भगवान भोलेनाथ की पावन कथा का श्रवण कराते हुए कहता है कि जो भी मनुष्य भगवान भोलेनाथ की इस पावन कथा को सच्चे मन से श्रवण करता है, उनकी भगवान भोलेनाथ सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। सोमनाथ की यह बात उस नगर का राजा उस मंदिर में आया हुआ था, वही इस बात को राजा सुन लेता है और उसे यह बात बहुत ही अच्छी लगती है। इसीलिए वह सोमनाथ के पास पहुंचकर उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी यह कथा बहुत ही अच्छी लगी, किंतु क्या तुम आज से प्रतिदिन राजकुमारी को भगवान भोलेनाथ की कथाओं को श्रवण करवाओगे? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री को अच्छा वर मिले और इसके लिए मैं तुमको प्रतिदिन दक्षिणा के रूप में ढेर सारा धन दूंगा। राजा की ऐसी बातों को सुनकर सोमनाथ बहुत ही खुश हो जाता है और राजकुमारी को प्रतिदिन कथाओं का श्रवण कराने के लिए हामी भर देता है। फिर उसके बाद राजा ने सोमनाथ को अपने राजमहल में राजकुमारी को प्रतिदिन कथाओं का श्रवण कराने के लिए नियुक्त कर लिया और अब सोमनाथ प्रतिदिन उस नगर के राजा की पुत्री को कथा सुनाने लगा और राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने पर दक्षिणा के रूप में जो कुछ भी धन मिलता था, उसी धन से वह अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। किंतु सोमनाथ की माता को यह बात अच्छी नहीं लगती थी और वे इस पर प्रसन्न भी नहीं रहती थी, क्योंकि उन्हें अपने पुत्र के आने वाले भविष्य की बहुत ही चिंता थी। इसीलिए वे प्रतिदिन इस बात को लेकर बहुत ही चिंतित रहती थी। फिर एक दिन पंडित की पत्नी अपने पति से कहती है कि हे नाथ, मुझे अपने पुत्र के भविष्य की चिंता हो रही है, क्योंकि हमारा जीवन तो किसी तरह से कट गया है, लेकिन मुझे हमारे पुत्र के आने वाले भविष्य की चिंता है। हमारे मरने के बाद उसका क्या होगा? क्या हमारी भक्ति पूजा पाठ का कभी कोई फल नहीं मिलेगा? क्या भगवान भोलेनाथ को हमारा दुख दिखाई नहीं देता है? हमारा पुत्र राजा के महल से दक्षिणा में जो धन लाता है, माना कि उस धन से हमारे पूरे परिवार का पालन पोषण हो जाता है, लेकिन बाकी के सभी मनोकामनाओं का क्या? वे कैसे पूरी होंगी? अब क्या हम सिर्फ अपना पेट भरने के लिए ही जिए? ईश्वर ने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी है? क्या हमारे पुत्र को हमारी तरह ही जीवन भर गरीब रहना पड़ेगा? हे प्रिय भक्तों, जब माता पार्वती जी ने उस पंडित की पत्नी की करुण पुकार को सुना, तब वे शीघ्र ही भगवान भोलेनाथ के पास जा पहुंची। तब भगवान भोलेनाथ जी ने पूछा कि हे देवी पार्वती, आज आप बहुत चिंतित लग रही हैं। फिर माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से कहती हैं, हे शिव शंभो, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपको तो सब कुछ पता होता है, किंतु आप फिर भी यह प्रश्न कर रहे हैं। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इतना चिंतित क्यों हूँ। मेरी चिंता का कारण है
वह पंडित और उसकी पत्नी, आप उन दोनों की परीक्षा क्यों ले रहे हैं? हे प्रभु, वह पंडित तो आपका परम भक्त है, लेकिन आपने सिर्फ उसके जीवन को कठिनाइयों से ही भरा है। उसे कभी भी उसके द्वारा पूजा करने का फल नहीं दिया। इसीलिए मेरी आपसे विनती है कि अब आप उसके जीवन के सभी दुखों का नाश करें, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि वह पंडित और उसकी पत्नी आपकी पूजा पाठ करना ही बंद कर दे और कहीं उनके मन में आपके प्रति श्रद्धा विश्वास समाप्त ना हो जाए। माता पार्वती जी की इन सभी बातों को सुनकर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती, आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमने उस ब्राह्मण के भाग्य के उदय का बीज बो दिया है। अब हम दोनों का उस पंडित के घर जाने का समय आ गया है और पृथ्वी लोक पर जाकर हमें शिव लीला करनी है। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी के साथ पृथ्वी लोक की ओर चल देते हैं और पृथ्वी लोक पर पहुंचकर दोनों साधु का रूप धारण कर लेते हैं। साधु का रूप धारण करने के बाद उस पंडित के घर के समीप पहुंच जाते हैं और जोर जोर से आवाज लगाते हुए कहते हैं, अलख निरंजन, अलख निरंजन, क्या घर में कोई है? तब उनकी आवाज को सुनकर वह बूढ़ा पंडित घर से बाहर निकलता है और उन्हें प्रणाम करते हुए कहता है, हे मुनिवर, आपका स्वागत है, बताइए मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ? तब साधु का रूप धारण किए हुए भगवान भोलेनाथ ने उस पंडित से कहा कि आज की रात्रि हम आपके घर पर विश्राम करना चाहते हैं। तब वह पंडित अपने मन ही मन सोचने लगता है कि यह तो हमारे अतिथि हैं, मुझे इन्हें मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इन्हें बुरा लग गया तब यह मेरे पूरे परिवार सहित श्राप दे सकते हैं। लेकिन मैं किस तरह से इनका अतिथि सत्कार करूंगा, क्योंकि जैसे तैसे करके मेरा पुत्र जो धन लेकर आता है उससे किसी तरह से हमारे परिवार का पालन पोषण होता है और कुछ भी नहीं बच पाता है। इसीलिए मैं इनके भोजन का प्रबंध कैसे कर सकता हूँ? अपने मन में इतना सोचकर उसने कहा कि हे मुनिवर, मेरा पुत्र इस नगर के राजा की पुत्री को कथा सुनाकर दक्षिणा में जो भी धन लाता है उसी से एक समय के लिए हम तीनों के भोजन की पूर्ति होती है। इसीलिए मैं कुछ भी करके सिर्फ एक समय के लिए ही आपके भोजन का प्रबंध कर सकता हूँ। तब साधु का रूप धारण किए हुए भगवान भोलेनाथ जी ने उस पंडित को एक पात्र देकर उससे कहा, हे पुत्र, आज से तुम अपनी पत्नी से कह देना कि इस पात्र में भोजन बनाया करे, तो हम सभी के लिए दोनों समय का भोजन बन जाया करेगा। फिर इस प्रकार से उस पात्र में भोजन बनाने से सभी के लिए दोनों समय की भोजन की पूर्ति हो जाती थी। यह दृश्य देखकर तीनों बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए थे और बहुत ज्यादा भयभीत भी हो गए थे। हे प्रिय भक्तों, उसके अगले दिन सुबह उठकर सोमनाथ राजकुमारी को कथा सुनाने के लिए जा ही रहा था कि तभी अचानक से साधु का रूप धारण किए हुए भगवान भोलेनाथ जी ने सोमनाथ से पूछा कि हे पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? तब सोमनाथ उनसे कहता है कि हे मुनिवर, मैं तो अब इस नगर के राजा की पुत्री को कथा का श्रवण करवाने के लिए जा रहा हूँ। तब साधु का रूप धारण किए हुए भगवान भोलेनाथ जी ने सोमनाथ से कहा कि पुत्र, आज जब तुम राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने के लिए जाओ तो तुम मुझसे पूछना कि वह अपनी किस मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की कथा का श्रवण करती है। यह सुनकर सोमनाथ राजमहल में पहुंच जाता है और राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने लगता है। राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने के बाद सोमनाथ उसी प्रश्न को राजकुमारी से पूछता है कि तुम अपनी किस मनोकामना की पूर्ति होने के लिए प्रतिदिन कथा का श्रवण करती हो? तब राजकुमारी सोमनाथ से कहती है कि मैं प्रतिदिन
भगवान भोलेनाथ की कथाओं का श्रवण इसलिए करती हूँ कि जिससे मुझे ऐसा कोई वर मिले जिसकी चर्चा पूरे नगर में सभी करे। उसके मस्तक पर चंद्र और सूरज हों और उसका भाग्य इतना अच्छा हो कि उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। वह ऐसी बारात लेकर आए जैसी अभी तक किसी ने भी ना देखी हो। राजकुमारी की इन बातों को सुनकर सोमनाथ घर वापस लौट आता है और घर पर पहुंचकर साधु रूपी भगवान भोलेनाथ को सारी बातें सुना देता है। तब भगवान भोलेनाथ सोमनाथ से कहते हैं कि हे पुत्र, ठीक है, अब अगले दिन जब तुम राजकुमारी को कथा का श्रवण कराने के लिए जाना, तब फिर से वही प्रश्न पूछना। अगर राजकुमारी तुम्हें फिर से कल वही वाली बातें बताए, तब तुम उससे शीघ्र यह कह देना कि तुम्हें जैसा वर चाहिए वैसा सिर्फ मैं ही हूँ। इतना कहकर वहां से भाग आना। तब सोमनाथ उस साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी से कहता है, हे मुनिवर, कहाँ मैं एक गरीब पंडित और कहाँ वह इस नगर के राजा की पुत्री? भला हमारा विवाह कैसे हो सकता है? और मेरा घर तो उसके द्वारा दी दक्षिणा पर चलता है। लेकिन जब यह बात राजा को पता चलेगी कि मैं उसकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ, तो वह मुझे मेरे पूरे परिवार के साथ मृत्यु दंड दे देगा। इसीलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। सोमनाथ की बात को सुनकर साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी ने सोमनाथ से कहा कि हे पुत्र, ठीक है, हम अभी तुम्हें तुम्हारे पूरे परिवार के साथ अपने अभिशाप से भस्म कर देते हैं। वैसे ही सोमनाथ पहले से ही उनके चमत्कार से बहुत भयभीत था। उनकी ऐसी बातों को सुनकर और ज्यादा भयभीत हो गया था और अपने मन में सोचने लगा कि मुझे और मेरे परिवार सहित राजा साहब तो बाद में मृत्यु दंड देंगे, उससे पहले यह तो अभी ही अपने श्राप से हमें भस्म कर देंगे। अपने मन में इतना सोचकर फिर उसने ऐसा करने का उन्हें विश्वास दिलाया पर राजकुमारी को भगवान भोलेनाथ जी की कथा का श्रवण कराने के लिए राजमहल की तरफ निकल गया। राजमहल पहुंचकर वह राजकुमारी को भगवान भोलेनाथ जी की कथा का श्रवण कराने लगा। उसके बाद उसने राजकुमारी से फिर से पूछा कि आप अपनी किस मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान भोलेनाथ जी की कथा का श्रवण करती हूँ। तब राजकुमारी ने फिर से वही जवाब दिया जो उसने पिछले दिन दिया था। उसके बाद सोमनाथ ने राजकुमारी से कहा, हे राजकुमारी, तुम्हें जैसा वर चाहिए वैसा वर सिर्फ मैं ही हूँ। इतना कहकर सोमनाथ शीघ्र राजमहल से भागकर अपने घर आ गया। लेकिन सोमनाथ की ऐसी बातों को सुनकर राजकुमारी बहुत ही क्रोधित हो गई। फिर उसने अपनी एक दासी को बुलाकर उसे सब कुछ बता दिया और कहा कि मेरी यह पूरी बात पिताजी को बता देना। फिर जब यह बात राजा को पता चली तब वह भी सोमनाथ पर बहुत क्रोधित हो गया और उसने राजकुमारी को भरोसा दिलाया कि उस उदंड पंडित को इसके लिए अवश्य सजा मिलेगी। फिर राजा ने शीघ्र ही अपने मंत्रियों को दरबार में बुला लिया और उनसे विचार विमर्श करने लगा। तभी उसके महामंत्री ने उस राजा से कहा, हे राजन, उसने अपराध तो फांसी दिए जाने वाला किया है, लेकिन वह तो एक पंडित है, क्योंकि अगर आप उसे फांसी दे देते हैं तब आपको एक ब्रह्म हत्या का घोर पाप लगेगा। इसीलिए हमें उसे कुछ अलग से दंडित करना चाहिए जिससे आपको ब्रह्म हत्या का घोर पाप भी न लगे। हे प्रिय भक्तों, फिर राजा ने काफी देर तक विचार विमर्श किया और अपने कुछ सैनिकों को बुलाकर उनसे कहा कि उस पंडित के घर जाओ और उससे कह देना कि राजा साहब तुम्हारे साथ अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके कुछ शर्तें हैं जिन्हें अगर आप पूरा नहीं कर पाए तो तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार के साथ मृत्यु दंड दे देंगे। राजा साहब की पहली शर्त है कि सभी बारातियों के ठहरने के लिए
कई सारे बारात घर बनाए जाएं। सभी बारात घर बारातियों से भरे होने चाहिए। कोई भी बारात घर खाली नहीं बचना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि बारातियों के अतिथि सत्कार में बनाया गया भोजन बचना नहीं चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि ऐसी अद्भुत बारात होनी चाहिए जिसकी प्रशंसा इस नगर के सभी लोग करें। और अगर बारात के पहुंचने पर हमारी कोई भी शर्त अधूरी पाई जाती है, तब बारात में आए हुए सभी बारातियों को भी मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। राजा का आदेश पाकर वे सैनिक सोमनाथ के घर की तरफ निकल पड़े। उधर सोमनाथ घर पहुंचकर साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी को सारी बात बता देता है कि आपके कहे अनुसार कहने पर राजकुमारी बहुत ही क्रोधित हो गई थी। अब शीघ्र ही फांसी का संदेश पहुंचने ही वाला है। इतने में ही राजा के वे सैनिक जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगते हैं। दरवाजा खटखटाने की आवाज को सुनकर सोमनाथ के पिता दरवाजा खोलते हैं। तब वे सैनिक उसके पिता से कहते हैं, क्या तुम्हारा ही पुत्र राजकुमारी से विवाह करना चाहता है? चलो ठीक है, राजा साहब ने भी अपनी पुत्री से विवाह करने के लिए अनुमति दे दी है, लेकिन राजा साहब की कुछ शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार को मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। उन सैनिकों की बात को सुनकर सोमनाथ के पिता बहुत ही भयभीत हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे सैनिकों, हमें राजा साहब की किन शर्तों को पूरा करना पड़ेगा, उन शर्तों को हमें बताने का कष्ट करें। तब राजा के वे सैनिक सोमनाथ के पिता से कहते हैं, हे ब्राह्मण, राजा साहब की पहली शर्त है कि सभी बारातियों के ठहरने के लिए कई सारे बारात घर बनाए जाएंगे। सभी बारात घर बारातियों से भरे होने चाहिए। कोई भी बारात घर खाली नहीं बचना चाहिए। दूसरी शर्त है कि बारातियों के अतिथि सत्कार में बनाया गया भोजन भी बचना नहीं चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि ऐसी अद्भुत बारात होनी चाहिए जिसकी प्रशंसा इस नगर के सभी लोग करें। पर अगर बारात के पहुंचने पर हमारी कोई भी शर्त अधूरी पाई जाती है, तब बारात में आए हुए सभी बारातियों को भी मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। राजा के सैनिकों की बात सुनकर सोमनाथ और उसके पिता बहुत ही डर जाते हैं, यहाँ तक कि उनके हाथ पैर तक कांपने लगते हैं। तब साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी उनसे कहते हैं कि तुम डरो मत, बल्कि अपना उत्तर देकर राजा के सैनिकों को विदा करो कि आप विवाह की तैयारी शुरू करें। हम बारात वाले दिन बारात लेकर पहुंच जाएंगे। फिर सोमनाथ ने अपना उत्तर उन सैनिकों को बताकर उन्हें विदा कर दिया और वह सैनिक राजमहल पहुंचकर राजा को सारी बातें सुना देते हैं। लेकिन जब राजा को सोमनाथ की तरफ से सकारात्मक उत्तर प्राप्त होता है, तो वह बड़े ही आश्चर्य में पड़ जाता है और वह अपने मन में सोचने लगता है कि आखिर वह गरीब पंडित किसके भरोसे पर इतनी दुर्लभ शर्त के बावजूद भी मेरे पुत्र से विवाह करने के लिए तैयार है। क्या मेरा कोई दुश्मन उसका साथ दे रहा है? इसी तरह के कई विचार राजा के मन में उठते रहे। उसके बाद राजा ने उस नगर के कई घरों को बारात घर की तरह सजवा दिया और कई सारे तंबू का प्रबंध भी करवा दिया। राजा यह सब सोच रहा था कि कहाँ वह पंडित इतने अधिक बारातियों को ला पाएगा, और जब अधिक बाराती ना आने पर वह मेरी शर्त हार जाएगा, फिर वह उसे पूरे परिवार सहित मृत्यु दंड दे देगा। इधर सोमनाथ उस नगर में जिसे भी अपनी बारात में चलने के लिए कहता था, वह उसे यह कहकर मना कर देता था कि नहीं नहीं, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना, तुम्हारा तो अंतिम समय निकट आ गया है, इसीलिए हम तुम्हारे साथ बारात में मरने के लिए क्यों जाएं? उन सभी की ऐसी बातों को सुनकर सोमनाथ बहुत ही परेशान रहने लगा था, क्योंकि अभी तक उसके साथ बारात में चलने के लिए कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ था।
फिर विवाह का दिन भी आ गया और विवाह वाले दिन सोमनाथ और भी ज्यादा चिंतित था। जब साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी ने सोमनाथ को बहुत परेशान देखा, तब वे सोमनाथ से बोले कि हे पुत्र, आज तो तुम्हारा विवाह है और आज के दिन भी तुम इतना परेशान हो रहे हो। बताओ, तुम किस बात को लेकर इतना चिंतित हो रहे हो? तुम हमारे रहते हुए चिंतित मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं। तब सोमनाथ ने भगवान भोलेनाथ जी से कहा, हे मुनिवर, क्या फायदा आपको बताने का, मेरा तो भाग्य ही खराब है। वैसे भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। हे प्रिय भक्तों, यही कहकर तैयार होकर उनके साथ राजमहल की तरफ चल देता है। फिर भगवान भोलेनाथ जी ने सोमनाथ की बारात में चलने के लिए सभी देवताओं, भूत प्रेतों तथा गंधर्वों को मनुष्य रूप में सोमनाथ की बारात में चलने के लिए आमंत्रित कर लिया और सोमनाथ की बारात में शामिल कर लिया, जिसके कारण सभी बारात नाचते हुए बारात घर पहुंच गए। जब सोमनाथ की बारात पहुंची, तब इतने सारे बाराती आए हुए थे कि राजा द्वारा सजवाए गए सभी बारात घर और यहाँ तक कि सभी तंबू बारातियों से भर गए और कुछ बारात तो बिना तंबू के बाहर ही रह गए। फिर जब राजा के पास सूचना भिजवाई गई कि बारातियों के ठहरने के लिए बारात घर और तंबू में जगह नहीं बची है, ठहरने के लिए और प्रबंध करवाया जाए, तब राजा अपने मन में सोचने लगा कि अभी तो कोई भी उसके साथ बारात में आने के लिए तैयार ही नहीं था, पर अब कहां से इतने सारे बाराती आ गए। मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए। इतना सोचकर राजा तुरंत ही वहां पहुंच गया और जब भगवान भोलेनाथ जी ने राजा को बारात में आया देखा, तब उन्होंने शुक्र और शनि देव को बच्चे का रूप धारण करवा दिया और उन्हें भोग के कारण विलाप करने को कह दिया। इधर जब उस राजा ने दोनों बच्चों को जोर जोर से विलाप करते हुए देखा, तब उसने भगवान भोलेनाथ जी के पास पहुंचकर उनसे पूछा कि हे महात्मन, यह बच्चे इतना विलाप क्यों कर रहे हैं? तब साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी ने उस राजा को जवाब देते हुए कहा कि ये दोनों बच्चे बहुत भूखे हैं, इसीलिए यह इतना विलाप कर रहे हैं। फिर राजा ने उन दोनों बच्चों को भोजन करने वाले स्थान पर भेज दिया। उसके कुछ ही देर बाद राजा के सैनिकों ने उनके पास आकर बताया कि हे राजन, वे दोनों बच्चों ने तो सारा भोजन समाप्त कर दिया है और फिर भी वे दोनों जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि उन्हें भूख लगी है। अपने सैनिकों की ऐसी बातों को सुनकर राजा बहुत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि अब उसका सारा अहंकार चूर चूर हो गया था। फिर वह साधु रूपी भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में अपने दोनों हाथों को जोड़कर बैठ गया और उनसे कहने लगा, हे साधु महाराज, अब मेरी लाज आपके ही हाथ में है। तब भगवान भोलेनाथ जी ने उस राजा से कहा कि कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप राजमहल जाकर बारात की अगवानी की तैयारी शुरू कर दीजिए। फिर राजा ने उस नगर के सभी घरों को अच्छी तरह से सजवाया और पूरे नगर को एकदम दुल्हन की तरह सजाया गया। सोमनाथ भी विवाह की पोशाक में किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। सोमनाथ के सहरे को चांद और सूरज से सजाया गया था और अगुवानी के समय सोमनाथ एक सुंदर से रथ में बैठकर राजमहल की तरफ जाने लगा। उस रथ के आगे कई सारे बाराती बैंड बाजे नाच रहे थे और कई बाराती हाथ में मुद्राएं लेकर एक दूसरे पर न्यौछावर करके इधर उधर उछल रहे थे। सोमनाथ की बारात के ऐसे दृश्य को देखकर उस नगर के कुछ लोग कहने लगे कि इस पंडित का भाग्य तो देखो, इसके मस्तक के सेहरे को चांद और सूरज से सजाया गया है और इसके चारों तरफ से इस प्रकार धन लक्ष्मी उछाली जा रही है जैसे किसी धनवान राजा की बारात निकल रही है। और ऐसी बारात तो हमने अपने जीवन में कभी देखी भी नहीं
और ना आगे देखने की उम्मीद है। यह पंडित तो भाग्य का बहुत धनी है। प्रजा की ऐसी बातों को सुनकर माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से कहती है, हे प्रभु, यह तो सत्य है कि आपकी कृपा जिस भी मनुष्य पर हो जाती है उसके लिए अन्न धन के भंडार के ताले खुल जाते हैं। तब भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती, जो भी भक्त मेरी श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करते हैं, मैं उनकी पूजा अर्चना का फल अवश्य देता हूँ। और उन्हें तभी तक दुखों को झेलना पड़ता है जब तक कि उनके पाप कर्म नष्ट नहीं हो जाते हैं। जैसे ही उनके पुण्य कर्मों का उदय होता है, वैसे ही उसके भाग्य के बंद पड़े दरवाजे खुल जाते हैं। फिर सोमनाथ और राजा की पुत्री का विधि पूर्वक विवाह हो जाता है और वह राजकुमारी को डोली में बिठाकर अपने घर ले आता है। हे प्रिय भक्तों, जो भी भक्त सावन मास में प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ जी की कथाओं का श्रवण किया करते हैं, उन्हें भी राजकुमारी की तरह ही सुंदर वर प्राप्त होता है, क्योंकि राजकुमारी ने प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ जी की कथाओं का श्रवण किया था। इसीलिए उसे उसकी कामना के अनुसार अच्छा वर मिला था। भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी की कृपा से अब सोमनाथ बहुत ही धनवान व्यक्ति बन गया था। उसके घर में किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। उसके बाद सोमनाथ की माँ ने फिर से भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया और प्रतिदिन ढेर सारा धन गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ वह प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ जी की कथाओं का श्रवण भी करने लगी थी। हे प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ जी की प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करने और पूजा अर्चना करने का शुभ फल प्राप्त होता है। इसीलिए एक बार सावन मास में भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी की कथा का श्रवण अवश्य करें। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। तो आइए भक्तों, सुनते हैं सबका मंगल करने वाली 16 सोमवार व्रत की बड़ी ही पावन कथा को। प्राचीन समय की बात है, मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी माता पार्वती के साथ मृत्यु लोक में पधारे। वहां वे भ्रमण करते करते विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी अमरापुरी के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराजा द्वारा बनाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर था। उसमें भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ उस मंदिर में निवास करने लगे। हे प्रिय भक्तगणों, एक समय माता पार्वती ने प्राणपति को प्रसन्न देखकर मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिव जी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उसी समय इस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आया। माता पार्वती ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ कि इस बाजी में दोनों में से किसकी जीत होगी। ब्राह्मण ने बिना सोचे विचारे ही शीघ्रता से बोल दिया कि महादेव जी की ही जीत होगी। थोड़ी ही देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को तत्पर हुई। तब महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय के बाद पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस प्रकार पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह के कष्ट भोगते हुए पुजारी को जब बहुत दिन हो गए, तो एक दिन देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी के कष्ट को देखकर बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछने लगी। तब पुजारी ने निसंकोच सब बातें उनसे कह दी। फिर वे अप्सराएं बोली कि हे पुजारी जी,
अब आप अधिक दुखी मत होना। भगवान शिव जी आपके कष्ट को दूर कर देंगे। अब आप सब व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो। तब पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछने लगे। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, संध्या व उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा लें, उसके 3 अंग बना लें और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करें। उसके बाद 3 अंगों में से एक शिव जी को अर्पण करें, बाकी 2 को शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और अपने आप भी प्रसाद पावें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनावें, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनावें और शिव जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटें और अपने सपरिवार भी प्रसाद ले लें, तो भगवान शिव जी की कृपा से उसके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। हे प्रिय भक्तजनों, ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गईं। ब्राह्मण ने यथा विधि 16 सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिव जी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन के बाद जब फिर से शिव जी और पार्वती उसी मंदिर में पधारे, तब ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती माता ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा, तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा कह सुनाई। तब तो पार्वती जी अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर स्वयं व्रत करने को तत्पर हुई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी को अपने विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ? तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई। स्वामी कार्तिकेय जी बोले कि इस व्रत को मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण दुखी दिल से परदेश गया है, हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा, तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार के व्रत किए थे। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। उसने कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथा विधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार श्रृंगारित हथिनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक ओर जाकर बैठ गया। नियत समय पर हथिनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया कि हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया? फिर ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथनानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी
स्वरूपवान पत्नी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से प्रश्न किया कि हे माता, आपने कौन सा तप किया है जो मेरे जैसा पुत्र आपके गर्भ से उत्पन्न हुआ? फिर माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जान के अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत को विधि के सहित पुत्र के सामने प्रकट किया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को सब तरह से मनोरथ पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथा विधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसका एक राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बैठाया गया, क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु प्रियतमा ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की और दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय भिजवा दी और अपने आप नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी राजा के प्रति हुई। राजा ने सुना कि हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी को सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल ही मंत्रणा गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की आकाशवाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सब बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के साथ राज्य मिला है राजा उसी को निकालने का जाल रचता है, यह कैसे हो सकेगा? हे भक्तों, राजा ने अपनी पत्नी को उस नगर से राज्य से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर से बाहर चली गई। बिना पदत्राण, फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती थी। रानी की करुण दशा देखकर बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। ऐसी बात बुढ़िया की सुनकर रानी ने बुढ़िया के सर से सूत की गठड़ी उतार कर अपने सर पर रख ली। हे भक्तगणों, थोड़ी ही देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली के सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने साथ से दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिव जी के प्रकोप के कारण चटक गए। ऐसी दशा देखकर तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई नदी के तट पर गई तो नदी का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर नदी में सीढ़ी से उतरकर पानी पीने को गई। उसके हाथ से जैसे ही जल स्पर्श हुआ, वैसे ही नदी का नील कमल के समान जल असंख्य कीड़ों में गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पी लिया। उसके बाद पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करने लगी। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती, उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिरते
वन, सरोवर, जल की ऐसी दशा देखकर गौ चराते ग्वालों ने अपने गोसाई जी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, ये बात कही। गोसाई जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गोसाई के पास ले गए। रानी के मुख कांति और शरीर शोभा देखकर गोसाई जी समझ गए कि यह अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कोई कुलीन अबला है। ऐसा सोचकर पुजारी जी ने रानी के प्रति कहा कि हे पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में ही रहो। मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गोसाई के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर के लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गोसाई जी भी दुखी हुए और रानी से बोले कि हे बेटी, तेरे पर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा है? पुजारी की बात सुनकर रानी ने शिव जी की पूजा करने ना जाने की कथा सुनाई। तो पुजारी ने शिव जी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी के प्रति बोले कि हे पुत्री, तुम सब मनोरथों के पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत को करो। उसके प्रभाव से अपने कष्ट से मुक्त हो सकोगे। गोसाई की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधिवत संपन्न किया और 17वें सोमवार को विधि विधान से पूजन किया। पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया है, ना जाने कहां कहां भटकती होंगी, उन्हें ढूंढना चाहिए। यह सोचकर रानी को तलाश करने के लिए चारों दिशाओं में दूत भेजे गए। वे दूत तलाश करते हुए पुजारी जी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे। परंतु पुजारी ने उनसे मना कर दिया। तो दूत चुपचाप लौट गए और आकर महाराज के सम्मुख रानी का पता बतलाने लगे। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे कि हे महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती हैं वह मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप से मैंने इनको त्याग दिया था। अब इस पर से शिव का प्रकोप शांत हो गया है, इसीलिए मैं इन्हें लेने आया हूं। आप इन्हें मेरे साथ चलने की आज्ञा दे दीजिए। हे भक्तगणों, गोसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गोसाई की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आ गई। नगर में अनेक प्रकार के बधावे बजने लगे। नगर निवासियों ने नगर के दरवाजों पर तोरण व बंधनवारों से विविध विधि से नगर सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राज रानी का आवाहन किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया। नगरी में स्थान स्थान पर सदा व्रत खुलवाए, जहां भूखों को खाने को मिलता था। इस प्रकार से राजा शिव जी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों का भोग करते सोमवार व्रत करने लगे। विधिवत शिव पूजन करते हुए लोक में अनेकानेक सुखों को भोगने के पश्चात शिवपुरी को पधारे। ऐसे ही जो भी मनुष्य मन वचन कर्म द्वारा भक्ति सहित सोमवार का व्रत व पूजन इत्यादि विधिवत करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोगकर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। हे भोलेनाथ, कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सभी के मनोरथ पूर्ण करना। तो प्रेम से बोले शिव जी भगवान की जय, पार्वती माता की जय।
हे प्रिय भक्तों, तो यह थी आज की सावन सोमवार की व्रत कथा। उम्मीद है आप सभी भक्तों ने पूरे भक्ति भाव से कथा का श्रवण किया होगा। कथा पसंद आए तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जयकारा भी जरूर लगाइएगा और हाँ, कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अन्य भक्तजन भी कथा को सुनकर पुण्य फल प्राप्त कर सकें। और हाँ, हमारे चैनल पर एकादशी की कथा भी जरूर सुनिएगा। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। भगवान आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान शिव शिवा की जय। हर हर महादेव।